वोडाफोन आइडिया का शेयर सोमवार 11 मई को 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। शेयर का भाव 9 जनवरी के बाद की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। 13 अप्रैल 2026 के निचले स्तर से यानी कि एक महीना पहले के हिसाब से देखें तो शेयर में 38% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल चुका है। तो आखिरकार बाजार में बड़ी गिरावट के बावजूद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिल रही है? बीते करीब एक महीने की तूफानी तेजी के बाद अब एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग हाउसेस इस शेयर को लेकर क्या राय दे रहे हैं, आइए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले देखिए इस स्टॉक में आज किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला, किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। ये शेयर जैसे मैंने आपको बताया 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। शेयर में आज 10% का अपर सर्किट भी लग गया था एक समय और इंटरडे में शेयर 12 रुपये 43 पैसे तक उछल गया था। 9 जनवरी के बाद देखें तो शेयर उच्चतम स्तर पर है और 9 जनवरी को इस शेयर ने 12 रुपये 52 पैसे का इंटरडे हाई छुआ था, जिसके बाद अब ये हाई लेवल्स हम देख रहे हैं। अब बात होने लगी है 12 रुपये 80 पैसे की। जी हाँ, ये वही लेवल है जो कि इसका 52 वीक हाई लेवल है और उससे केवल ये 3% के आसपास की दूरी पर है। 31 दिसंबर 2025 ये दिन था जिस दिन इसने अपना 52 वीक हाई लेवल छुआ था, तो वहां से केवल 3% के आसपास की दूरी बची है। गौरतलब बात यह है कि जो आज की खरीदारी है या फिर जो उछाल बना है शेयर में भारी वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। शेयर में भारी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी का रुझान इस तरह का है कि 1:30 बजे तक इस हफ्ते में 2 हफ्ते के औसत से देखें तो 2 गुना से ज्यादा वॉल्यूम्स पर खरीदारी हुई थी। 1:30 बजे तक केवल एक एक्सचेंज NSE की बात करें तो 139 करोड़ शेयरों का कारोबार हो चुका था, जबकि 2 हफ्ते का औसत वॉल्यूम आप देखें तो केवल 63 करोड़ शेयरों के आसपास का है। तो जबरदस्त एक्शन, भारी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट बना है और शेयर अपने 52 वीक हाई के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा है। तो इतनी बड़ी तेजी की, इतने ज्यादा वॉल्यूम्स की वजह क्या है उसको जरा समझ लीजिए। दरअसल इनकी जो पेरेंट कंपनी है जिसे हम वोडाफोन ग्रुप PLC के नाम से जानते हैं, जो कि यूके की कंपनी है, वो इस कंपनी में पूंजी बढ़ाने के ऊपर या फिर इसका जो कैपिटल है उसको मजबूत करने का जो प्रस्ताव है उसके ऊपर कामकाज कर रही है। और उसमें होगा क्या, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें हैं उसके हिसाब से वोडाफोन ग्रुप PLC का ये प्रस्ताव है जिसमें ये जो यूके की टेलीकॉम कंपनी है उसकी ओर से देखा जाए तो पूंजी डालने के ऊपर विचार किया जा रहा है। हालांकि आपको याद होगा तो एक समय कंपनी ने कहा था, वोडाफोन ग्रुप PLC ने, कि अब वो भारतीय यूनिट में और पैसा नहीं लगाएंगे। तो पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर इस कंपनी का जो कैपिटल है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा, उसका जो एक तरीका है वो इस तरह से है कि जो वोडाफोन ग्रुप PLC के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, यानी कि जो इंडियन लिस्टेड कंपनी की हिस्सेदारी है जो कि 19% है, 19% है, उसका कुछ हिस्सा इंडियन कंपनी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे एक ऐसी कंपनी जिसका खुद का हिस्सा पेरेंट कंपनी होल्ड करती है वो अपनी ही ग्रुप कंपनी को कैसे ट्रांसफर कर देगी, उसके लिए फिर ट्रेजरी में उसको होल्ड किया जाएगा। तो जो भारतीय कंपनी है उसका जो हिस्सा ट्रांसफर किया जाएगा खुद उसी कंपनी का, उसको फिर ट्रेजरी में होल्ड किया जाएगा। तो वोडाफोन ग्रुप PLC के पास जो 19% स्टेक है वो घरेलू कंपनी को ट्रेजरी के रूप में रखने के रूप में ये ट्रांसफर किया जा रहा है। तो घरेलू कारोबार में और पैसा लगाने के बदले ये ट्रांसफर होगा। जैसे मैंने आपको कहा भी कि ये कंपनी और कंफर्टेबल नहीं है घरेलू यूनिट में पैसा लगाने के लिए, लेकिन जो हिस्सेदारी है उसको हो सकता है कि वोडाफोन इंडिया वाली जो यूनिट है वोडाफोन आइडिया उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो उसे अपने ट्रेजरी के रूप में उसे रखेगी, जिससे बैंकों को हो सकता है कि काफ़ी हद तक मदद मिलती हुई दिखे या एक राहत मिले जो इस बैंक की अब फंडिंग करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से, जिसके बाद हमने देखा है कि शेयर में काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो अब ये हिस्सा ट्रांसफर हो क्यों रहा है, आखिर क्यों ये प्रस्ताव पेरेंट कंपनी की ओर से विचार किया जा रहा है? देखिए, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही है ये कंपनी। आपको याद होगा हमने आपको एक खबर बताई थी कि DOT ने AGR बकाया घटा दिया है इस कंपनी का, जिसके बाद अब टर्नराउंड की तैयारी इस कंपनी में हो रही है। आपको बता दें DOT ने AGR बकाये में 23,639 करोड़ रुपए की कटौती की है। कंपनी को केवल 64,046 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। टोटल देनदारी बनती थी 87,695 करोड़ रुपए की, जिसमें 27% की कमी कर दी गई है। और उसमें भी सबसे अच्छी बात है कि FY31 तक कोई भुगतान इस कंपनी को नहीं करना होगा। FY32 से लेकर FY35 के दौरान इस कंपनी को हर साल 100 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी, यानी कि जो एक्चुअल भुगतान है वो FY36 में जाकर शुरू होगा। FY36 से लेकर FY41 तक इस कंपनी को 6 किस्तों में ये रकम चुकानी होगी। कुल मिला के देखें, अगर पूरे सिनेरियो को समझे तो पूरा पैसा चुकाने के लिए इस कंपनी को करीब करीब 15 साल के आसपास का समय मिला है और यही कारण है कि एक्सपर्ट्स, ब्रोकिंग हाउसेस इस कंपनी को लेकर अब बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए हैं। एक सिटी की रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से सिटी का मानना है कि ये जो पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया उसके हिसाब से जो 99% बकाया है वो FY36 से FY41 में इसका भुगतान किया जाएगा। AGR बकाया 35,000 करोड़ रुपए से घटकर 26,000 करोड़ रुपए हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, यानी कि NPV के हिसाब से, और 25,000 करोड़ रुपए लोन लेने की जो स्थिति है
वो अब कंपनी की और बेहतर होती हुई दिखी है। यानी कि एजीआर बकाये को लेकर क्लैरिटी आ गई, उसमें कमी भी आ गई। अगले 10 साल तक वर्चुअली इनको कोई भुगतान नहीं करना है और 99% पेमेंट इनको FY36 के बाद करना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब सिटी का मानना है कि लोन मिलने से इनका जो 3 साल का केपेक्स प्रोग्राम है, जो प्लान है इनका, वो पूरा हो पाएगा। आपको बता दें 3 साल में इस कंपनी को 45,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करना है, जो कि इन्होंने जनवरी 2026 में अनवील किया था। शेयर के लिए लंबी अवधि का जो टारगेट है वो सिटी ने 14 रुपए का दिया है, यानी कि यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड इस स्टॉक में बची हुई है। इस स्टॉक को लेकर हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बातचीत करी, पिछले हफ्ते भी हमारी बातचीत हो रही थी। PSD कैपिटल के फाउंडर एंड CEO प्रदीप हल्दर जी का मानना था कि स्टॉक में बाई की रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निकल बेसिस पे देखा जाए तो स्टॉक 13, 16 और उसके बाद 17 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो पहले टारगेट के तो बहुत करीब ये स्टॉक आता हुआ दिखा है प्रदीप हल्दर जी के। दूसरी ओर BNK सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी से जो हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने 12 रुपए का पहला टारगेट दिया था और 13 रुपए 60 पैसे का दूसरा टारगेट दिया था। तो 12 रुपए का पहला टारगेट तो अचीव हो गया। वो मानते हैं कि अगर आप 9 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में बने रहें तो 13 रुपए 60 पैसे तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड आपको थोड़ा सा चेक करना होगा, लेकिन हाँ अभी भी स्टॉक में अपसाइड है और ये 13 रुपए 60 पैसे तक जा सकता है। तो बेयर मिनिमम 13 रुपए 60 पैसे, सिटी मानता है 14 रुपए और PSG कैपिटल के फाउंडर एंड CEO प्रदीप हल्दर जी तो मानते हैं कि स्टॉक 16 और 17 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। यानी कि सोमवार की तूफानी तेजी के बाद भी अब भी इस स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड बची हुई है, ऐसा ब्रोकिंग हाउसेस और एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि खबर इस तरह से आई है, अब इनकी जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन ग्रुप PLC, वो भी शायद इसका कैपिटल मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाने के ऊपर विचार कर रही है। तो इस वजह से वोडाफोन आइडिया में आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि जो लोन ये लेने वाले हैं बैंकों से, उसका प्रोसेस कितना जल्दी चलता है और वो रकम उनके पास जब आती है और केपेक्स से करते हैं, उससे कंपनी में किस तरह का टर्न अराउंड देखने को मिलता है। तो ये वजह थी जिस वजह से आज वोडाफोन आइडिया में ज़बरदस्त एक्शन पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा है। ऐसी ही अपने काम की खबरें, बिजनेस जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए मनी9 के साथ। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।